ये बेटा एक बार थर्ड है, अलाउ कर दिया सर। हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। ठीक है, इसका हमारा जो पोर्शन सेकंड है पार्ट है वो बता रहे हैं। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट था इसके अंदर बताया द स्टेट लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा जो थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद थी उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद देखिए इसके फंक्शन क्या थे, फिर था स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या होता है, चीफ मिनिस्टर जो था, ठीक है, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। मैंने कहा था ना भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद करके आने हैं। चलो बाद में पूछते हैं आपका, अभी ये चैप्टर मैं रीड करवा रही हूँ। चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा ना, चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछा, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताया, गवर्नर बताया, द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ ए स्टेट, मतलब भाई उस स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है गवर्नर जो होता है वो। और कहता बेटा इसके अंदर जो प्रेसिडेंट जो होता है ना, कहते प्राइम मिनिस्टर की सलाह से, ठीक है, वो गवर्नर को अपॉइंट करता है। और गवर्नर का जो कार्यकाल होता है ना वो 5 ईयर होता है। कितना होता है? 5 ईयर। उसके बाद देखिए फंक्शन ऑफ द गवर्नर हमने पढ़ा। अब आज पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेट ना स्टेट गवर्नमेंट। इसमें देखिए द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action is the demanded। तो कहते भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, वो कहते भी ओनली प्लेस, वो केवल एक ऐसा है, वो खुला स्थान ही नहीं है, वो कहते भी जहाँ पर गवर्नमेंट है ना वो कोई भी कार्य उसके बारे में एक्शन ले उनकी डिमांड के अनुसार। यू विल फाइंड न्यूज़पेपर, कहते आप न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ते हैं या फाइंड आउट करते हैं। टीवी चैनल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नर ना गवर्नमेंट, मतलब भी आप गवर्नमेंट के बारे में जैसे टीवी चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, उनको तो इस तरह जो रेगुलर जो चलते हैं इवेंट्स चलते हैं, उनको तो उनके बारे में आप बातचीत करते हैं। इन ए डेमोक्रेसी, उनको तो एक लोकतंत्र के अंदर देर आर वेरियस वे थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यू एंड आल्सो टेक एक्शन। मतलब इसके अंदर क्या होता है, इन डेमोक्रेसी के अंदर भाई जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं उनके विचार लेकर के फिर उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है। इन ए डेमोक्रेसी तो लोकतंत्र में पीपल लिव इन द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड वॉइस। लोग है ना जो है मतलब भी अपनी जो आवाज होती है वो अपने अधिकारों के लिए उसको उठाते हैं। देयर कॉन्करेंट ऑन इश्यू एज मच एज द लॉ मीट्स, मतलब कोई भी जो इश्यू होता है भाई, कोई भी उसके अंदर उनको विवाद लगता है तो उनके अंदर तो लॉ वगैरह होता है ना, उसकी सहायता से उसको इशू को दूर करते हैं। सो द पीपल आर नॉट हैप्पी विद सम ऑफ द laws passed by the legislator then they can show their resentments against the passing of the bill। मतलब इसलिए जो मतलब कोई इस तरह का जो बिल पास होता है ना तो उसके दौरान क्या करते हैं, मतलब लोग है ना उसके ऊपर नाराजगी व्यक्त करते हैं, अभी ये हमारे पक्ष में नहीं है, उसका विरोध करते हैं। फिर उसके बाद विरोध कैसे करते हैं वो लोग, बंद, हड़ताल एंड मास डेमोन्स्ट्रेशंस as basic forms of protest which political party and mass organization resort to express themselves। मतलब वो लोग बंद कर देते हैं, हड़ताल करते हैं, तो मतलब इस तरह की जो अपनी उनकी नाराजगी होती है ना, जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं भाई उनके बारे में वो इस तरह की हड़ताल करते हैं, बंद का ऐलान करते हैं, ताकि उनकी जो बातें हैं ना, वो जो भाई पॉलिटिकल जो पार्टी है, राजनीतिक जो पार्टी है, उन तक उनकी बातें वो पहुंच सके। उसके बाद देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस is a gathering of journalists from the media who are invited to the hear about and seek questions on a particular issue। मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है ना, इसके अंदर जो भी मीडिया के अंदर भाई उनसे संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनसे संबंधित उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं
and are then expected to report on this to the common man। और कभी जो एक आम आदमी होते हैं ना भाई, उनसे रिपोर्ट लेकर के उसके ऊपर बातचीत की जाती है। Usually press conference are organized by the political party to put forward their agenda and policy। कभी इस प्राय जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज करवाता है कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टी करवाती हैं, और उनके अंदर कहते भी वो उनका जो भी एजेंडा मुद्दा होता है ना, या उनकी जो नीतियां होती है उनके बारे में वो रखी जाती है। दिस हेल्प देम लॉन्च देयर पार्टी मैनिफेस्टो एंड कम्युनिकेशन फॉर देयर फ्यूचर प्लान टू द मासेस। कहते भी इसकी सहायता से वो क्या करते हैं, लॉन्च पार्टी के माध्यम से कहते भी फ्यूचर के जो प्लान होते हैं ना, योजनाएं होते हैं, उन पर वो बातचीत करते हैं। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉ फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। मतलब हमारे जो गवर्नमेंट होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि भी नए जो कानून है वो कैसे क्या बनाने हैं, और भाई साफ सफाई की जो व्यवस्था है, हेल्थ से संबंधित फैसिलिटीज है, उनके बारे में तय करती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, if may make to compulsory for municipal corporation to ensure that there, मतलब जैसे म्यूनिसिपल जो कारपोरेशन होता है ना भाई, वो इंश्योर करता है। देखिए एडिक्यूट टॉयलेट्स टू एवरी अर्बन एरियाज भी, क्या मात्रा में जो अर्बन एरियाज है ना भाई, उसके अंदर ये जैसे टॉयलेट वगैरह की शौचालय है, इनका प्रबंध करवाए। If it may also ensure that the health worker is appointed to every village। मतलब वो भी ये चीज को भी इंश्योर करती है कि भी जो हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं ना, मतलब भी उनके अपॉइंट के लिए भाई गांव के अंदर भाई क्या क्या कार्य होते हैं उनको अपॉइंट करती है, और पूछती भी गांव के अंदर ये कार्य अच्छे ढंग से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनकी जांच करती है। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉ और सर्टेन इशू इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। मतलब इस तरह के जो कानून होते हैं ना, मतलब उनके कुछ मुद्दे जो होते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना प्रत्येक स्टेट के अंदर, वो उनको मतलब डन करती है, सही ढंग से उनको फाइंड आउट करती है और उनको दूर करती है, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो। अब देखिए हमारा जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर आप देखिए रिप्ले के अंदर द टर्म ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज ऑफ 5 ईयर। मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। However, it may be dissolved before its term expire। मतलब भी डिपेंड करता है कि भी कई बार क्या तो उससे पहले भी ये गिर जाता है, उसका समय वो पहले भी खत्म हो जाता है। कई बार आप देखते हैं स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं बनती, मान ले भाई 2 या 3 ग्रुप बन करके आपस में गठबंधन की सरकार बनाते हैं, तो वो बीच में ही गिर जाती है। ठीक है, इस कारण से कई बार कहते हैं बीच में भी उसको दोबारा से इलेक्शन करवाने होते हैं। द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट ए स्पीकर एंड ए डिप्टी स्पीकर फ्रॉम अमंग देम। मतलब भी लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है ना, उसके अंदर जो एमएलए होते हैं, कहते हैं वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है ना, उनको भी चुनते हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अपर हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव। मतलब जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होते हैं ना, मतलब वो अपर हाउस होता है ना स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर, उस वो अपर हाउस में होते हैं। और उसके बाद देखिए द काउंसिल इलेक्ट इज चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर। मतलब जो काउंसिल जो होते हैं वो अपना चेयरमैन और जो डिप्टी चेयरमैन होता है ना, उनको चुनते हैं। अमंग द मैनी फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मेकिंग लॉ एंड प्रेसिडेंटिंग द बजट। कहता है इस तरह के जो कार्य होते हैं लेजिस्लेटिव के अंदर, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होते हैं, भी कानून बनाना होता है, और जो बजट वगैरह होता है ना, वो उनकी प्रेजेंट में ही होता है। आफ्टर द इलेक्शन, मतलब इलेक्शन के बाद MLAs belonging to the majority party elect their leaders who becomes the chief minister। कहते भी इलेक्शन के बाद जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें ली हैं, भाई बहुमत है जिस पार्टी के पास, कहते भी वो अपना जो लीडर है ना, वो उसको चुनता है, यानी कि सीएम को चुनते हैं। उसी पार्टी का सीएम नियुक्त किया जाता है जिसके पास ज्यादा सीटें आती हैं। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ ए स्टेट। मतलब गवर्नर जो होता है वो स्टेट का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है।
the governor can return a bill to state legislative for reconsideration। मतलब गवर्नर जो होता है वो इनका तो कोई भी जो बिल होता है ना रिटर्न उसको वापस करना है स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर तो उसको रिकंसिडर कर सकता है। अब उसके बाद देखिए बेटा ये अपना चैप्टर था थर्ड, ठीक है, चैप्टर का नाम था हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। स्टेट जो गवर्नमेंट है वो वर्क कैसे करती, कार्य कैसे करती है, तो इसके बारे में हमने जाना। भाई सीएम थे, डिप्टी सीएम होता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, गवर्नर होता है, गवर्नर का अपॉइंट कौन करता है, ठीक है। और कल हमने जैसे आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए थे। तो देखिए आप पहले एक बार इनके क्वेश्चन और करवा देते इस चैप्टर की, फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पुट आउट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम स्टेट हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल और ब्लैंक्स। क्या आएगा इसमें ऑप्शन में? विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा या फिर विधान परिषद? विधान परिषद। विधान परिषद, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द लोअर हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर इज कॉल्ड द ब्लैंक्स। विधानसभा। विधान परिषद, विधानसभा, बोलिए। विधानसभा। विधानसभा। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, द मेंबर्स ऑफ ब्लैंक्स आर नोन एज मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद। विधान परिषद। और देखिए, द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ ए ब्लैंक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री या विलेज? स्टेट। गवर्नर, स्टेट, यस। नेक्स्ट देखिए, बंद हड़ताल एंड मास डोमिनेस्ट्रेशन आर बेसिक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ना, हाँ, प्रोटेस्ट, लॉ, इलेक्शन या फिर असेंबली? प्रोटेस्ट। क्या आएगा? प्रोटेस्ट करता होता हड़ताल या विरोध करना, ठीक है, विरोध करना। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द पीपल कैन नॉट बी इलेक्टेड टू द विधानसभा? भाई इनमें से लोग कौन सा जो पॉइंट है ना, विधानसभा के जो सदस्य इलेक्ट किए जाते हैं ना उनके अंदर नहीं आता। कि पहला क्या है, ए पर्सन हु इज ओवर 25 ईयर, ये बिल्कुल सही है। भाई विधानसभा के अंदर एक ऐसा आदमी जो जिसकी आयु है ना 25 वर्ष से ऊपर हो गई है तो वो इलेक्शन लड़ सकता है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन, पर्सन हु होल्ड एन ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट इन द गवर्नमेंट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार का जो प्रॉफिट होता है ना, भाई कोई भी ऑफिस यानी कि कोई जॉब है वो कर रहा हो, तो ये गलत है। तीसरा देखिए, ए पर्सन हु हैज नेवर बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट, मतलब कोई भी व्यक्ति है उसके ऊपर किसी तरह का आपराधिक मुकदमा न हो, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ए पर्सन हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो। तो ये सभी ऑप्शन सही है। जो हमारा ऑप्शन सेकंड है वो क्या है हमारा, रॉन्ग है। समझ गए? तो एक बात फिर बोलो, देखिए 11 बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है और आप है ना आपका टेस्ट है, सभी बच्चे हैं ना चैप्टर थर्ड और फोर्थ ज्योग्राफी जो आपका है उसका रिवीजन करेंगे। आप देखिए अपना और ब्लैंक्स रह रहे हैं हमारे 2-3। अगला है, एवरी स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या? कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगला देखिए, सिक्किम हैज ब्लैंक्स मेंबर्स इन ए लेजिस्लेटिव असेंबली। सिक्किम हैज ब्लैंक्स मेंबर इन ए 32। इंडिया हैज ब्लैंक स्टेट्स 28। और हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज? 9। मैम 9, यस। अगला देखिए, वो फाइनेंशियल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द ब्लैंक्स लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट देखिए, हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ए गैदरिंग ऑफ ब्लैंक्स फ्रॉम द मीडिया। जर्नलिस्ट। यस। अब उसके बाद देखिए, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है मतलब इसके अंदर ट्रू फॉल्स हमें बताना। पहला देखिए ऑप्शन जो हमारा है मतलब लेजिस्लेटिव, यस सर, हाँ बोलिए सियाराम।
मैम पहले हाँ में बोलिए सियाराम। फ्लिंडर है प्लेस में पहले में क्या है? पहले फ्लिंडर में, प्लेस में पहले में हाँ सिटीजन, फ्लिंडर प्लेस में हाँ सिटीजन, सिटीजन, CITIZEN, सिटीजन। हो गया। हेलो, अरे ये आपके सामने दिख रहे हैं, इसके अंदर देख लो, भर लो। पहले में है सिटीजन, ठीक है, और ये ट्रू फॉल्स है, इनको भी लगा ले निशान। जल्दी जल्दी भर सियाराम, फटाफट भर बेटा इनको। अब उसके बाद देखिए, मैम आप पूछ लो। हाँ देखिए बेटा, पहला है लेजिस्लेटिव असेंबली इज ऑल्सो कॉल्ड विधानसभा। ट्रू। True. Money bill and other financial bill can be introduced only in the legislative assembly. ट्रू। ट्रू। True. The legislative council is the lower house of the state legislature. False. The governor process certain ट्रू। true. The governor cannot to reappointed for another term. हाँ, अगर कैन नोट नहीं आता तो ये ट्रू हो सकता था, ठीक है ना। अनुकता भी जो गवर्नर होता है उसको हम रीअपॉइंट कर सकते हैं, दूसरी अगली जो टर्म आती है ना बेटा, अगली जो योजना आती है उसके अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हमें चुन सकते हैं। तो हमारा जो थर्ड चैप्टर था ये अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर किसी बच्चे कोई डाउट हो? नो मैम। नहीं, ओके। मैं अभी आपसे 5-10 क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, ठीक है। और आपको बता दिया गया आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा 7 बजे, 7 से 7:30 बजे तक आपका टेस्ट है। नाम, क्लास, रोल नंबर सुंदर तरीके से आपको भरना है विद सेक्शन, ठीक है ना। और कई कई बच्चे क्या करते हैं, 2-2 3 बार टेस्ट देते हैं। बेटा पहले एक बार में ही आप सोच समझ करके टेस्ट को दें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, जो बाइकैमरल जो गवर्नमेंट है ना, अनुकता किस किस स्टेट के अंदर है, तो आप नाम सुन लीजिए। महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। द्विसदनीय जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MLA? बोलिए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, हाँ हाँ बोलिए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर असेंबली। ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यस। अच्छा, उसके बाद देखिए लोग कहते हैं हमारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, उसके अंदर मोर देन, भाई मोर देन कितने होने चाहिए जो मेंबर्स है, वो 500 और लेस देन 60, यानी कि 500 से ज्यादा न हो और 60 से कम न हो। गोवा और मिजोरम है, उसके अंदर कितने मेंबर है, इसके अंदर 40, कितने हैं 40। और सिक्किम है, इसके अंदर कितने हैं 32, कितने हैं 32, ठीक है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, MLA की फुल फॉर्म क्या है? MLA बोलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यस। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, सब क्वेश्चन आता है अभी। जो MLA है, हु इज द MLA ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी? हमारा जो निर्वाचन क्षेत्र है ना, उसके जो MLA कौन है? रावदान सिंह। यस। देखिए आप उन महेंद्रगढ़ में आते हैं भाई, जैसे ये बॉडी में है, ये शायद अटेली में पढ़ते होंगे हर साल ये, तो इनका अटेली के अंदर कौन है? सीताराम यादव। कौन है? सीताराम यादव, ठीक है। यस, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MP? हाँ, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट। कौन है अपने यहाँ के? हु इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन महेंद्रगढ़ एंड बुहानी डिस्ट्रिक्ट? दोनों का एक ही एक कॉमन है। बोलिए। चौधरी धर्मवीर। कौन है बेटा? चौधरी धर्मवीर। चौधरी धर्मवीर। ठीक है। नेक्स्ट हमारी फुल फॉर्म है MLC। कल भी बताया था ना आपको, MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, क्या आएगा इसका बेटा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है ना, मतलब लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होता है ना, उसको हम अपर हाउस बोलते हैं। स्टेट ऑफ द लेजिस्लेटिव के अंदर कहते वो अपर हाउस होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। और कहते 7 जो स्टेट है, 7 स्टेट है जिनके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इनके अंदर अपर हाउसेज है। कौन से हैं इनके अंदर? अपर हाउसेज। अपर हाउस। ठीक है, और इसके अंदर देखिए आप आगे, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? श्री रामनाथ कोविंद। अरे हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के मुख्यमंत्री बेटा? मनोहर लाल खट्टर। श्री लगाया, श्री मनोहर लाल खट्टर। एक और देखिए, आप बुक खोलोगे ना, उसके अंदर मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, MGNREGA, मनरेगा। क्या बोलते हैं हम इसको? मनरेगा। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, अब देखिए, हु इज द डिप्टी CM ऑफ हरियाणा? हरियाणा के मुख्यमंत्री, यस, श्री दुष्यंत चौटाला। हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है अब एट प्रेजेंट? राजनाथ सिंह। नहीं, हरियाणा के। कल तो बताया था आपको, ऐसे ही बोल रहे हो आप तो। मैम कंवरपाल गुर्जर। यस, राइट आंसर। किसने बताया भैया आंसर? पंकज। पंकज केताराम जी। दूसरा, ओके भाई। पंकज कभी कभी क्लास लेते हो आप हैं? मैम अभी लॉगिन तो कर रखा था, पर मैम नेटवर्क जा रहा था। नेटवर्क जा रहा था। कोई बात नहीं बेटा, देखिए आप 16 बच्चे पार्टिसिपेट में है, 15-16 बच्चे हैं। कौन सा बोल रहा है भाई ये? तो उसके अंदर आप देखिए, आज आपका यूनिट टेस्ट है शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक। ठीक है, तो उसके अंदर आपको सभी को पार्टिसिपेट करना है। नाम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन अच्छे ढंग से आपको डालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ हरियाणा और हेल्थ मिनिस्टर? हरियाणा की बात कर रहे हैं हम। श्री अनिल विज। श्री अनिल विज। अब एक नया क्वेश्चन आया है, जैसे कल ही इसको पॉइंट किया है, मतलब जो अपने है ना प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? यानी कि हरियाणा के बीजेपी जो अध्यक्ष है वो कौन है? अब श्री ओम प्रकाश धनखड़। कौन है? श्री ओम प्रकाश धनखड़। यस, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है ना, अपने प्रदेश से बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए कल ही। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बोलिए, डिफेंस मिनिस्टर भाई, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? भारत के रक्षा मंत्री कौन है? श्री रामनाथ। श्री रामनाथ कोविंद। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा देखिए, हु इज द गवर्नर ऑफ हरियाणा?
हु इज द गवर्नर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के राज्यपाल कौन है बेटा? श्री सत्यदेव नारायण आर्य। यस, श्री सत्यदेव नारायण आर्य। ये आंसर किसने दिया बेटा? मेंबर बरखा, वेरी गुड। देखिए कहते भी जो गवर्नर है ना भाई, वो उस पद के लिए वो आता है, तो कहते उसकी एज कितनी होनी चाहिए? उसकी एज होनी चाहिए 35 ईयर। कितनी होनी चाहिए बेटा? 35 ईयर। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर। यस। अच्छा, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? होम मिनिस्टर ऑफ अमित इंडिया शाह। श्री अमित शाह। हु इज द वित्त फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बोलिए बोलिए, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मैम अनिल विज। नहीं नहीं, इंडिया की पूछिए बेटा। फाइनेंशियल भारत के वित्त मंत्री कौन है? श्री निर्मला सीतारमण। मैं आपको हिंट, यस, श्रीमती निर्मला सीतारमण। कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। समझ गए? और बोलो, किसी बच्चे किसी कोई डाउट हो इस चैप्टर के अंदर, कोई क्वेरी हो किसी बच्चे की? तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है बेटा। ठीक है, और आपका है ना, मैंने सुबह ही भेज दिया था अपने ग्रुप के अंदर, जो अपना सिविक्स का सेकंड चैप्टर था ना, सिविक्स का। ठीक है, उसे क्वेश्चन आंसर मैंने ग्रुप में भेज दिए थे। जिस बच्चे ने क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं वो बच्चे क्वेश्चन आंसर कर लेना। ठीक है बेटा, और अभी आपका जो 7 से 7:30 बजे तक तो आपका टेस्ट होगा ना, वो आप दोनों चैप्टर के एमसीक्यूज रिवाइज कर लो, उनके बीच में कोई डेट वगैरह वो रिवाइज कर लो अच्छे से। और वो आपका टेस्ट है ना शाम को होगा। सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, उसके अंदर नाम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन ये डालना, अच्छे से मेंटेन करना उसके अंदर। ठीक है बेटा, और सोच समझ के देने उनके आंसर, कोई जल्दबाजी नहीं करनी किसी बच्चे को। ठीक है ना, पहले जो करेक्ट ऑप्शन आपके आते हैं आप उनको सोल्व करते जाएं, फिर उसके बाद आगे चले जाएं। हाँ भाई, स्वाति और लक्की, हाँ बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? नहीं, ओके। अभी जो है आपका टाइम है ना वो और होने वाला है बेटा, आपको अच्छे से रिवाइज करना है। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आपकी, और अपने दोस्तों को और बोला करो अभी, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं ना अपने जो ऑनलाइन क्लासेस है बेटा उसके अंदर है ना ज्वाइन करें। मोहित चौहान, आपने पिछला टेस्ट नहीं दिया था, ठीक है, अच्छे से तैयारी करनी है और आपको टेस्ट देना है। मयंक लांबा, आपका नाम भी नहीं था। लक्की तौर, आपका नाम भी नहीं था। करण, आपने टेस्ट नहीं दिया था। ठीक है, तो ये बच्चे ध्यान दें। पंकज, सियाराम ने दिया था टेस्ट। स्वाति, आपको टेस्ट देना बेटा सभी बच्चों को। ठीक है, हाँ भाई, और किसी बच्चे कोई डाउट हो बेटा? थर्ड चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट आज करवाया था उसका। बोले किसी बच्चे कोई डाउट हो तो बेटा? नहीं है? नहीं तो अब ओके, ठीक है तो बेटा, ठीक है ना, ओके। ठीक है,